आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक ऑक्टोपस का परिवार धरती पर रहने लगता है ओशियन छोड़कर, और यह कहानी उन्हीं की बेटी रूबी गिलमन की है जो कि एक विशाल क्रैकन है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रूबी के रूम में, जहां रूबी की फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे प्रोम नाइट में जाने के लिए पूछती है। रूबी बोलती है कि मैं अपनी मॉम से पूछ कर बताती हूँ, और प्रोम जाने के लिए अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी मॉम को दिखाती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि यह लोग ऑक्टोपस है और इनको समुद्र से दूर रहना है, नहीं तो यह अपने असली रूप में आ जाएंगे। फिर रूबी अपनी मॉम को बोलती है कि हम पानी से इतना डरती क्यों है और हम अपनी असलियत यहाँ पर छुपाकर क्यों रहते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि इसमें ही हमारी भलाई है, समुद्र बहुत खतरनाक है, जहाँ पर जलपरी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर रूबी अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। फिर रूबी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है जो रूबी को बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम को झूठ बोलकर हमारे साथ चलना। तो रूबी भी तैयार हो जाती है, बोलती है कि हम उनको पता ही नहीं चलेगा। तभी मूवी में एंट्री होती है लप्पू से दिखने वाले कार्नर की, जिस पर रूबी को क्रश है और रूबी उसको प्रोम में चलने के लिए पूछना चाहती है, लेकिन रूबी उसके सामने अजीब हरकतें करने लगती है। वह उसको हाय बोलकर आगे चला जाता है। फिर रूबी उसके पीछे चली जाती है और उससे पूछने से हिचकिचाती है और अजीब बातें करने लगती है। फिर लप्पू सा दिखने वाला रूबी की गन लेकर उसको अपने मुंह पर चला देता है और कोनर तभी समुद्र में गिर जाता है। फिर रूबी परेशान होने लगती है कि मैं क्या करूं, और फिर न चाहते हुए भी रूबी समुद्र में कूद जाती है। समुद्र में गिरने के बाद रूबी के हाथों में लाइट जलने लगती है और रूबी के गले पर दिल्स निकल आते हैं, और फिर पूरे समुद्र में एक रोशनी उठती है जिससे सबको पता चल जाता है कि क्रैकन आ गया है। रूबी कॉर्नर को लेकर बाहर आ जाती है और फिर जब वह जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की सबको झूठ बोलती है कि कॉर्नर को मैंने बचाया। सबसे वाहवाही लूटती है। तो रूबी देखती है कि उसके हाथ में फिर से लाइट जलने लगी है, तो वह अपना हाथ छुपाकर लाइब्रेरी में भाग जाती है। इधर दूसरी और रवि की मॉम अपना प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कर रही है। फिर रूबी लाइब्रेरी में किताबों से अपने हाथ को ढक लेती है और फिर रूबी की टांगे लंबी होने लगते हैं। फिर देखते ही देखते रूबी पूरी ही लंबी होने लगती है और धीरे धीरे पूरी लाइब्रेरी में समा जाती है। फिर लाइब्रेरियन जाकर रूबी को देखती है और बोलती है अरे मैया यू का देख लियो। फिर रूबी लाइब्रेरी की छत उड़ाकर खड़ी हो जाती है और अपनी लंबी लंबी टांगों से पूरे स्कूल को नष्ट करने लग जाती है, और वह नई लड़की रूबी को देखती रहती है। फिर रूबी जंगल में भाग जाती है। जब उसकी मॉम की नजर उस पर पड़ती है जो देखती है कि रूबी एक क्रैकन में बदल चुकी है, तो उसे बेचारी की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर वह अपनी कार लेकर धूम मचाले करती हुई रूबी के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वह अपने कजन भाई को ही उड़ा देती है। फिर वह उसको कार में लेकर रूबी के पास जाने लगती है। फिर वह रूबी के पास जाकर उसको समझाती है कि हम क्रैकन है और मैं भी तुम्हारी तरह विशाल हो सकती हूँ। वह रूबी को बोलती है कि मुझसे बात करो। फिर रूबी अपनी मॉम को अपने हाथ पर उठा लेती है। वह उसको बताती है कि अगर तुम रिलैक्स फील करोगी तो तुम वापस असली रूबी बन सकती हो। फिर रूबी रिलैक्स होकर वापस अपने छोटे रूप में आ जाती है और अपनी मॉम के गले लग जाती है। घर पर वापस रूबी के पिता आर्थर और सैम रूबी का छोटा भाई रूबी के परिवर्तन के बारे में पता लगाते हैं। अगाथा रूबी को बताती है कि कैसे उसकी पिछली दुर्घटना ने परिवर्तन को प्रेरित किया था और वह भी एक विशाल क्रैकन में बदल गई थी। इस बात से नाराज होकर कि अगाथा ने उससे सच्चाई छुपाई, रूबी अनिच्छुक बिल की मदद से अपनी दादी 7 समुद्रों की योद्धा रानी से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती है। दादी ने रूबी को बताया कि वह एक राजकुमारी है और सिंहासन लेने की कतार में अगली है, तो वह हैरान रह गई। साथ ही रूबी को यह भी बताया कि जलप्रियां वास्तव में समुद्र में सबसे दुष्ट जीव हैं, आम धारणा के विपरीत, और उन्हें एक शक्तिशाली त्रिशूल मिला है क्रैकेन्स का सफाया करने के लिए ओशियनस का त्रिशूल, और कैसे उसकी माँ सबसे महान क्रैकेन योद्धा ने उन्हें हमेशा के लिए फंसा लिया। रूबी ने सिंहासन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार अपनी दादी से मिलने के लिए आभारी है। लेकिन घर जाते समय बुजुर्ग नाविक और ओशनसाइड टूर गाइड गॉर्डन लाइटहाउस ने उस पर हमला किया और लगभग मार डाला। चेल्सी जो बताती है कि वह एक जलपरी है, रूबी को बचाती है और भागने में मदद करती है, जिससे गॉर्डन को काफी निराशा हुई। अगले दिन रूबी अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैकन रूप में उसका फुटेज वायरल हो जाता है। वह चेल्सी के साथ स्कूल छोड़ देती है, जो उसे बताती है कि उसकी माँ जलपरी रानी नेरिसा त्रिशूल को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में मारी गई थी। वह क्रैकन और मरमेड्स को एकजुट करने में मदद करने के लिए रूबी से इसे प्राप्त करने के लिए कहती है, इसलिए रूबी इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनने के लिए दादी के साथ प्रशिक्षण लेती है। प्रोम रात में रूबी अपनी माँ को चेल्सी के बारे में बताने जाती है, लेकिन अगाथा इस बात से निराश और क्रोधित हो जाती है कि रूबी ने एक जलपरी से दोस्ती कर ली है। उसने उसे उसकी दादी से मिलने से मना कर दिया, जिसके कारण निराश रूबी चेल्सी के लिए त्रिशूल लेने के लिए वापस समुद्र की ओर भाग गई। जबकि अगाथा दादी से बात करने जाती है, रूबी इसे पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाती है, लेकिन चेल्सी द्वारा उसे धोखा दिया जाता है, जो बताती है कि वह नेरिसा है और वह क्रैकन किंगडम पर अपना बदला लेने के लिए त्रिशूल पर दावा करने में मदद करने के लिए क्रैकन में हेरफेर करने के लिए अपनी कैद से बच गई थी। नेरिसा ने ओशनसाइड को नष्ट करने से पहले रूबी को फंसाकर अपना भेष बदल दिया। अगाथा और दादी उससे लड़ने की कोशिश करती हैं, जबकि ब्रिल को निराश और घायल रूबी मिलती है। जब वह उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द देता है, तो वह नेरिसा को रोकने के लिए सतह पर आती है।
नेरिसा दादी और अगाथा पर हावी हो जाती है, लेकिन रूबी से उसका सामना होता है जो उसे त्रिशूल पर द्वंद्व में उलझा देती है और अपने दोस्तों और कॉनर के सामने उसका रहस्य उजागर कर देती है। नेरिसा ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन रूबी ने उसे निहत्था कर दिया, यह महसूस करते हुए कि त्रिशूल को पर्याप्त शक्ति से नष्ट किया जा सकता है। रूबी ने नेरिसा को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए तीनों ने त्रिशूल को नष्ट करने के लिए अपनी लेजर आंखों को जोड़ दिया, नेरिसा को हरा दिया और उसे उसके सामान्य आकार में छोटा कर दिया, जहां गॉर्डन ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। रूबी अपनी माँ के साथ मेल मिलाप करती है, अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलती है और कॉनर को प्रॉमिस के लिए बाहर जाने के लिए कहती है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। इस बीच अगाथा और दादी भी आपस में मिल जाती हैं। कुछ समय बाद हर कोई अपने सामान्य जीवन में वापस चला जाता है। रूबी और कॉनर एक जोड़े बन जाते हैं क्योंकि वह ओशनसाइड की रक्षक बन जाती है।